लोग मनी कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलाइट लोग वेल्थ मनी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इनकम अर्न करना एक एक्टिविटी है, मतलब एक एक्टिविटी है बस, और वेल्थ बिल्ड करना एक सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस है। डिफरेंट यही है। यदि आप इनकम पर फोकस्ड हैं तो आप लाइनर ग्रोथ खेल रहे हैं, आप कभी अपने जीवन में लाइफ में वेल्थ ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आर्किटेक्चर बना रहे हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग खेल रहे हैं। आज हम वेल्थ के हिडन सिस्टम को डिकोड करेंगे। बिल्ड, प्रोटेक्ट, ग्रो, ऐसे सिस्टम को डिकोड करेंगे आज हम जो हिडन है। पहला बिल्ड, प्रोटेक्ट, ग्रो, यानी पहले बिल्ड, प्रोटेक्ट, फिर ग्रो। तो देखो, एक बात मैं यही क्लियर कर दूं कि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, और क्योंकि पैसा कमाना भी मैंने बोला कि इनकम अर्न करना यानी एक एक्टिविटी है, लेकिन वेल्थ बिल्ड करना एक सिस्टम है, एक डिज़ाइन है, एक प्रोसेस है, एक आर्किटेक्चर है, एक स्ट्रक्चर है। आर्किटेक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी है। ये डिज़ाइन करना, ये प्रोसेस है एक। तो ये आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिकोड करेंगे। देखो, पहली बात तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जो है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। वेल्थ क्या है? देखो, ओनरशिप प्लस कैश फ्लो प्लस टाइम प्लस प्रोटेक्शन। इनकम वेल्थ नहीं है, ओनरशिप वेल्थ है। इनकम वेल्थ नहीं है, ओनरशिप वेल्थ है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। एक एग्जांपल ले लो। देखो, अगर दो बंदे हैं, मतलब टू बॉयज, दो लड़के, एक इनकम पर फोकस करता है, इनकम पर, यानी वो किसी के यहाँ पे जॉब कर रहा है, सैलरी लेता है वहाँ से। तो अब वो सैलरी लेता है, सैलरी एकदम फिक्सेड है, इस डेट पे आनी है, ये एकदम फिक्सेड है, किस डेट पे आनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें फिक्सेड है। तो अब यहीं से एक गेम सुनो, मतलब यहीं से एक बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट होता है। वो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि एक बंदा, एक लड़का इनकम पर फोकस कर रहा है, जॉब कर रहा है, सैलरी ले रहा है, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। ये हुई एक्टिव इनकम, यानी इनकम अर्न करना एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी हो रही है, इनकम अर्न कर रहा है, एक एक्टिविटी कर रहा है, यानी एक एक्टिविटी हो रही है। वहीं एक एसेट्स का या सिस्टम का ओनर है, कोई नेटफ्लिक्स का ओनर है, अमेज़न का ओनर है। अब वो ओनरशिप उसने क्रिएट कर ली। अब उसने ओनरशिप क्रिएट कर ली, तो मैंने बोला कि इनकम वेल्थ नहीं बनाती, ना इनकम वेल्थ होती है, ओनरशिप वेल्थ क्रिएट कर लेती है। तो नेटफ्लिक्स में अगर कोई पैसा डाल रहा है, कोई क्या, कितने करोड़ों यूज़र्स हैं, लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं आज नेटफ्लिक्स के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के। ये इसका कोई ओनर है, मान लो नेटफ्लिक्स का। अब करोड़ों लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं। जब नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं तो सारा पैसा किसके पास जाता है? फाउंडर के पास, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल नेटफ्लिक्स का, प्रीमियम पैक, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रीमियम है, यानी फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल, सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। वैसे ही नेटफ्लिक्स के ओनर की वेल्थ है, एक बहुत हाई वेल्थ है। लेकिन एक इनकम वाले की, अगर, अब एक बात यही समझ लो, अगर इनकम वाले की वेल्थ होती तो आज सारे के सारे सैलरीड मैन अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर चुके होते, या कर रहे होते, या फ्यूचर में करेंगे। ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में कर सकते हैं, अगर वो इनकम छोड़ के ओनरशिप क्रिएट कर ले तो। लेकिन हो चुका या हो रहा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इसका कोई डेटा है, ना ही देखा है यहाँ पे। क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने यही किया है कि जिसने आज ओनरशिप क्रिएट कर ली वही अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाया है। और फ्यूचर में भी अगर वो इनकम अभी कमा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में, जैसे आज आप ये समझ गए, तो आप फ्यूचर में अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे, क्योंकि आप इनकम के रास्ते को छोड़कर आप ओनरशिप के रास्ते पर चले जाओगे, यानी आप ओनरशिप क्रिएट कर लोगे। तो यही है कि इनकम वेल्थ नहीं है, वेल्थ क्या है? ओनरशिप। अगर ओनरशिप है तो आप वेल्थ एक ना एक दिन क्रिएट कर ही लोगे। तो अब देखो, स्किल वैल्यूएबल है, लेकिन स्किल बिना इक्विटी के सीमित है।
यही तो बात है। इलाइट सोचते हैं कि मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, नहीं, मैं क्या वन कर सकता हूँ। ओनरशिप क्रिएट्स लार्वेज, लार्वेज क्रिएट्स स्केल, स्केल क्रिएट्स फ्रीडम। तो देखो, ओनरशिप क्रिएट्स लार्वेज, यही मैंने बोला। पहले ओनरशिप क्रिएट क्या करती है? लार्वेज। लार्वेज क्या करता है? स्केल। मतलब लार्वेज क्रिएट्स करता है स्केल, स्केल क्रिएट्स करता है वैल्यू यानी फ्रीडम। अब ये समझो, वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क मैं बता दूं एकदम कि वेल्थ बिल्ड करने के 4 रियल लेवर्स होते हैं। पहला लेवर होता है, दूसरा कैपिटल होता है, और तीसरा कोड, और चौथा मीडिया। यानी लेवर लाइनर है, कैपिटल स्लो स्केल करता है, कोड और मीडिया इन्फिनिट लार्वेज देते हैं। इसलिए मॉडर्न इलाइट इक्विटी स्टेक लेते हैं, डिजिटल एसेट्स बिल्ड करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी अर्न कर रहे हैं, आप डिपेंडेंसी मॉडल में हैं। अगर आप सैलरी वन कर रहे हैं तो आप डिपेंडेंसी मॉडल में हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं जॉब करते हो, मान लो आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप जॉब करते हो, वो आपको सैलरी देगा, फिक्स्ड सैलरी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें समझो, वो एक फिक्स्ड डेट पे देगा, वो उसके हिसाब से देगा। एक फिक्स्ड डेट है 25,000, 35,000, सिर्फ इतनी डेट है, सॉरी जितना पैसा यानी इतना ही पैसा है। और एक फिक्स्ड डेट है 1 जनवरी, 2 जनवरी, या कुछ भी, हफ्ते में, महीने में। वैसे तो मंथली पेमेंट होती है। तो ये चीज़ें समझो। अब बात ये है कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके डिसीजन कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंपनी का ओनर। वो जो रूल्स निकालेगा वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और आप डिपेंड हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप डिपेंड इसलिए हो क्योंकि वो जब तक अर्निंग नहीं देगा, मतलब इनकम नहीं देगा आपको, तब तक आप उससे ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते और मन चाहा पैसा भी नहीं ले सकते। तो वो जितना देगा फिक्स, उतना ही आपको लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। ये होती है सैलरी यानी डिपेंडेंसी। तो इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियल वेल्थ अचीव करो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वेल्थ बनाओ। वेल्थ क्रिएशन इतना आसान नहीं है वेल्थ क्रिएशन करना। अगर इतना ही आसान होता वेल्थ क्रिएशन करना, तो आज हर लोग, मतलब हर एक बंदे के पास, हर एक मिडिल क्लास, हर एक रिच क्लास, यानी हर एक पीपुल, हर एक पर्सन के पास आज अच्छी खासी वेल्थ होती। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ये है कि ये चीज़ें ना तो हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना कोई सोसाइटी मेंबर सिखाता है, और ना ही फैमिली मेंबर सिखाते हैं। क्योंकि फैमिली मेंबर को पता हो तो सिखाए ना। फैमिली मेंबर को अगर पता ही नहीं होगा तो वो कैसे सिखाएगा? लेकिन सोसाइटी मेंबर हुआ या स्कूल कॉलेज, ये हमें एजुकेशन सिखाते हैं। लेकिन फाइनेंस की एजुकेशन कोई नहीं देता, फाइनेंशियल फ्रीडम की एजुकेशन कोई नहीं देता। ये रिच लोग भी इसे ओपनली शेयर नहीं करते, ये सीक्रेट टाइप का रखते हैं। क्योंकि अगर सभी के पास ये राज, ये सीक्रेट्स आ जाए और सभी वेल्थ अचीव कर लें, तो फिर बात सिर्फ एक रह जाएगी कि किसी के भी पास ज़्यादा वेल्थ नहीं रहेगी। मतलब जैसे आज कोई बिलियनर है, मान लो ट्रिलियनर है, वो सारा पैसा बराबर बराबर सभी को बांट दे, तो फिर वो ट्रिलियनर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जितना उसने बांटा अब उतना ही उसके पास बचा। तो वो अब ना ट्रिलियनर है और ना अब तो वो बिलियनर भी नहीं रहा, ना मिलियनर रहा। वो एक मीडियम एवरेज में आ गया। अगर एवरेज आ गए तो फिर रिच कौन बनेगा? रिच कैटेगरी कहाँ से आएगी? फिर तो सब मीडियम हो जाएंगे, फिर सभी मिडिल क्लास हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं, लेकिन ये राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट, ये चैनल आपको यही सिखाता है, ये डिकोड करता है। क्योंकि अभी आपकी एज अगर 25 से 35 के बीच है, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। क्योंकि ये आपकी लाइफ डिज़ाइन करने की, आपकी लाइफ आर्किटेक्ट करने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है। अगर एक भी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में आपने निर्णय ले लिया,
डिसीजन ले लिया तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए जो भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के लेना। वेल्थ फ्रीडम सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो, तो इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना और राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से तो जुड़े ही रहना। बाकी अब बात करते हैं मतलब कि अगर आप एसेट बिल्ड कर रहे हैं तो आप ओनरशिप मॉडल में हैं। स्किल, प्रोडक्ट, एसेट्स, कैश फ्लो, री इन्वेस्ट, दिस इज द वेल्थ इंजन। अगर आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट पीपल यानी बहुत से लोग वेल्थ बिल्ड कर ही नहीं पाते, एसेट्स बना ही नहीं पाते। अगर एसेट्स नहीं बनाएंगे तो वेल्थ बिल्ड कैसे होगी? क्योंकि आज जो ज़्यादा जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि फ्लैशी लाइफ और शो ऑफ। आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर आपको ये दिखेगा कि रिच लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि फ्लैशी लाइफ या रिच यानी मनी यानी वेल्थ कोई वीडियो रील से नहीं दिखती, वो दिखती है लीगल डॉक्यूमेंट से, प्रूफ के साथ। गवर्नमेंट प्रूफ है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे। लेकिन जो फ्लैशी लाइफ ये, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं लेकिन वो एक तरीके से पैसा जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने रील बना ली, वीडियोस बना ली, अब लोग उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें पैसा मिल रहा है। कैसे भी मिल रहा है, वो अपना शो ऑफ करके ही दिखा रहे हैं, चाहे वो शो ऑफ करें या ना करें। लेकिन उनके पास वेल्थ नहीं है, सिर्फ हाई इनकम है, और हाई इनकम है तो शो ऑफ करना ज़रूरी है उन्हें। यही बात है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिसके पास बहुत पैसा है, अच्छी खासी वेल्थ है, वो कभी शो ऑफ नहीं करता। लेकिन जिसके पास हाई इनकम है, यानी जो सैलरी लेता है, कहीं जॉब करता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो ज़्यादा शो ऑफ करता है। EMI पे कार ले लेगा, रेंट पे अच्छा रूम, लग्जरी रूम ले लेगा, होटल बुक कर लेगा, मतलब इतना ज़्यादा लग्जरी ट्रेवल, ये वो सब सिर्फ EMI पर, और फ्लैशी लाइफ दिखाने के लिए। तो लीगल चीज़ों में ये से लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये प्रूफ है वेल्थ का। इसलिए अब लोग लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं, इसलिए एसेट्स बिल्ड नहीं कर पाते। लेकिन जिसने एसेट्स बिल्ड कर लिया वो सही डायरेक्शन में है, क्योंकि सही डायरेक्शन में इसलिए है एसेट्स के बाद, मतलब पहले स्किल यानी प्रोडक्ट से एसेट्स से आगे फिर मल्टीप्लाई होता जाएगा मनी, फिर कंपाउंड। क्योंकि देखो ये जो गेम है वो शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप लंबे टाइम तक सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, या लंबे टाइम में लंबा सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, बड़ा सिस्टम, बिगेस्ट सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। क्योंकि बिना पेशेंस के या शॉर्ट टर्म में आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में लॉन्ग वेल्थ बनेगी, यानी आप लाइफ टाइम अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, बिना कोई शो ऑफ के। क्योंकि जिसकी लाइफ, जिसके अकाउंट, जिसका सिस्टम, जिसका इन्वेस्टमेंट इतना हाई रहता है, अकाउंट, बैंक बैलेंस, उसे शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है ये चीज़ें, तो शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात देखो वही है, दिस इज़ द वेल्थ इंजन। बाकी अब देखो प्रोटेक्ट कैपिटल डिफेंसेस स्ट्रेटेजी। वेल्थ बिल्ड करना पहला चरण है, वेल्थ प्रोटेक्ट करना असली मैच्योरिटी है। क्योंकि देखो इलाइट सोचते हैं रिस्क कहाँ है, एक्सप्रेशर कितना है और डाउन साइड क्या है। प्रोटेक्ट के 3 मतलब स्ट्रक्चरल लेयर्स हैं, जैसे लीगल स्ट्रक्चर, और दूसरा है डिवरिस्ट्रिक्शन स्ट्रेटेजी, तीसरा है रिस्क एसिमेट्री। मतलब रिस्क एसिमेट्री का मतलब लिमिटेड डाउन साइड, अनलिमिटेड अपसाइड। स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड नहीं करते, दे डिज़ाइन एसिमेट्रिक रिस्क। वेल्थ डिप्लॉयड होती है इमोशन से, ओवर कॉन्फिडेंस से, अंडर स्ट्रक्चर डिसीजन से। सिस्टम प्रोटेक्ट्स योर सेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग पैसा कमा तो लेते हैं, मतलब सॉरी पैसा बिल्ड तो कर लेते हैं, लेकिन पैसा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, पैसा सेफ नहीं कर पाते, और रिस्क से डरते नहीं। कौन? इन्वेस्टर्स, इलाइट लोग।
क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी वेल्थ अचीव करना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। माइंडसेट या बेकार माइंडसेट में रिस्क जैसी चीज़ एक प्रेशर क्रिएट करती है। लेकिन अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है, सिस्टम क्रिएट करना है, तो रिस्क लेना है, तो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। रिस्क लेना पड़ेगा। वेल्थ बिल्ड करना है, एम्पायर बिल्ड करना है, रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना है। तो अब देखो, बात ये है, ग्रो कंपाउंड आर्किटेक्चर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कंपाउंडिंग बिहेवियर है। रेपुटेशन कंपाउंड्स, नेटवर्क कंपाउंड्स, इक्विटी कंपाउंड्स, नॉलेज कंपाउंड्स। मोस्ट पीपल कंपाउंडिंग इंटरप्रेट कर देते हैं। क्यों? मतलब इम्प्रिटेशंस, लाइफ स्टाइल, इन्फ्लिक्शन, शॉर्ट टर्म डोपामाइन, इलाइट ऑप्टिमाइज करते हैं। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, कैपिटल, इलेक्शन, डायरेक्शन, डिसीजंस, ये सारी चीज़ें इलाइट लोग करते हैं। इलाइट लोग कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, और मतलब एक सही तरीके से, सही डिसीजंस के साथ, ये नहीं कि गलत डायरेक्शन में, जल्दी के चक्कर में, या लॉन्ग टर्म के चक्कर में। क्योंकि देखो, बात ये है कि अगर मान लो, एक एग्जांपल दूं मैं, कि इधर कोई कुआं है और तुम्हें पानी चाहिए, और इधर कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम इधर वाली दिशा में जाओगे, इस वाली डायरेक्शन में जाओगे पानी के लिए, तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इधर वाली में जाओगे, सही डायरेक्शन में, जिधर कुआं है, तो तुम्हें पानी मिलेगा। तो बात यह है कि लॉन्ग टर्म में भी करो, लेकिन डिसीजंस, हर एक डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेना। क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। या तो आपको वो कंगाल कर सकता है, और या तो फिर अगर आपने सही डायरेक्शन ले ली तो आपका एम्पायर, आपके वेल्थ जल्द ही, यानी जल्द ही तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। देखो, बात वो है कि टाइम इज़ द अल्टीमेट मल्टीप्लर। इफ़ यू रिपीट टाइम, टाइम रिस्पेक्ट योर कैपिटल। टाइम इज़ अ गॉड। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम यानी भगवान का दूसरा रूप टाइम। क्योंकि देखो, ये बात आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं कि टाइम इज़ अ गॉड, क्वालिटी इज़ अ गॉड, और दूसरा टाइम इज़ अ गॉड। मतलब जिसके पास ओनरशिप है वो, और टाइम इज़ अ गॉड, मतलब जिसके पास ओनरशिप है और टाइम के साथ है। क्योंकि टाइम बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म करोगे तो ना तो मनी मल्टीप्लाई होगा और ना कंपाउंड होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो मनी स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करता है। अब जब मल्टीप्लाई करता है तो आप एक एग्जांपल से समझो कि आप 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, और ये आपका डबल हो जाए तो 2 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर कितना होगा? 1 लाख से 10, 20, 5, 50 गुना बढ़ के लॉन्ग टर्म में तो और ज़्यादा ही मल्टीप्लाई होगा। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा, 1 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 CR। यानी ये समझो कि कंपाउंडिंग और मल्टीप्लाई बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत ही ऊंची यानी हाई लेवल कॉन्सेप्ट भी है। यानी कंपाउंडिंग प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस कंपाउंडिंग, कंपाउंड वेल्थ साइकोलॉजी मॉडल। फाइनेंशियल क्लास चेंज इनकम से नहीं होता, इंडेफिनिटी शिफ्ट से होता है। देखो, कंज्यूमर माइंडसेट क्या करता है? एक्सपेंसेस फोकस, ओनर माइंडसेट एसेट फोकस। वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ ना। अभी मैंने क्या बोला था? एक हाई इनकम वाला बंदा, एक हाई सैलरीड मैन जिसकी इनकम 1 लाख है, 2 लाख है, वो ज़्यादा शो ऑफ करता है, एक्सपेंसेस करता है, लाइबिलिटीज़ खरीदता है बस। लेकिन ओनरशिप माइंडसेट, सिस्टम वाला माइंडसेट, एसेट्स खरीदता है, एसेट्स मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग। मैं यही तो समझा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहा है, लाइबिलिटीज़ खरीद रहा है, तो वो वेल्थ कभी ग्रो नहीं कर सकता। यही तो शो ऑफ है जो हाई इनकम सैलरीड वाले लोग करते हैं। लेकिन इलाइट लोग ऐसा नहीं करते, वो ओनरशिप माइंडसेट में रहते हैं, तो वो एसेट्स बिल्ड करते हैं। एसेट्स बिल्ड करोगे तो एसेट से फिर कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग से फिर क्या होगा?
टाइम, मतलब टाइम के साथ, यानी मैं कह रहा, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म गेम खेलो। लॉन्ग टर्म में फिर मनी मल्टीप्लाई होगा कंपाउंडिंग के जरिए, कंपाउंडिंग होगा और स्ट्रक्चर में मल्टीप्लाई होगा। तो ये होता है, यानी एक लोअर माइंडसेट, यानी एक हाई इनकम सैलरीड वाले का माइंडसेट एक्सपेंसेस होता है, और ओनरशिप माइंडसेट एसेट बिल्ड करता है। वेल्थ इसी से बनती है। देखो एवरेज पर्सन, मतलब मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, एक एवरेज पर्सन हर वक्त यही क्वेश्चन कर सकता है, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। मैं इससे ज़्यादा खर्च करूँ और लोगों की नज़र में ये बन जाऊँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खर्च करता हूँ, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं या आप होड़ाहाड़ी में आप ज़्यादा खर्च कर दो, जितना आपके पास है नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर दो, तो आपको फिर नुकसान ही नुकसान, यानी लॉस ही लॉस होना है। तो फिर यही बात है कि एक एवरेज पर्सन यही पूछता है मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, लेकिन इलाइट एस्क यहाँ कैपिटल कहाँ इलेक्शन करना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी, IQ, वेल्थ रिक्वेस्ट, देखो डिलाइड ग्रिफिकेशन, स्ट्रेटेजी, पेशेंस, या तो रिटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ईगो कंट्रोल, मनी एम्प्लीफिट्स प्रोसेंटली या पर्सनैलिटी, इट डोंट फिक्स इट। अब बात आती है कैपिटल इलेक्शन फ्रेमवर्क। रियल पावर अर्निंग से नहीं है, रियल पावर है इलेक्शन में। इलेक्शन डेमरेटिंग्स डेस्टिनी, कैपिटल इलेक्शन करो, इलेक्ट करो प्रोडक्टिव एसेट्स में, यानी इसके लेवल सिस्टम में, हाई रिटर्न लर्निंग में, और इक्विटी पॉजिटिव्स में। अवॉइड करो लाइफ स्टाइल लाइबिलिटीज, स्टेटस सिंगलिंग एक्सपेंसेस या डिप्रेक्टिंग परचेसेस। वेल्थ स्लो करने से नहीं, मतलब वेल्थ स्लो या शो करने से नहीं, री इन्वेस्ट करने से ग्रो होती है। बात वही है। वेल्थ, अगर आपके पास मनी है तो आप उसे ऐसे खर्च मत करो कि आप लाइबिलिटीज खरीद रहे हो, आप लग्जरी होटल को बुक करके वहाँ मजे कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो लग्जरी। क्योंकि देखो वेल्थ मल्टीप्लाई होती है किससे? री इन्वेस्ट से। पैसे को वापस इन्वेस्ट करके फिर इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, ना कि अर्निंग से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है, अभी थोड़ा बहुत भी पैसा है आपके पास, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि लाइबिलिटीज़ या शो करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ शो से नहीं बनती, वेल्थ बनती है री इन्वेस्ट से। यही तो कह रहा हूँ मैं कि आज अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको पैसे को नॉलेज में लगाना है। देखो सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप आज एक्सपेंसेस करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं फालतू के, तो ये नहीं करना, क्योंकि वेल्थ बिल्ड करने का ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है? लर्निंग करना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, मनी साइकोलॉजी के ऊपर, री इन्वेस्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, इनके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना, स्टडीज़ करना, इनमें पैसा इन्वेस्ट करो। ये पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो तो वो कहाँ कर रहे हो? लाइबिलिटीज़ में, फालतू के खर्चों में। इतनी लग्जरी वॉच पहन के, लग्जरी शूज़ पहन के, लग्जरी ट्रेवल्स करके, इनसे कुछ नहीं होगा। वेल्थ बिल्ड करना है तो लग्जरी नहीं, शो मत करो वेल्थ, उसे लगाओ अपने नॉलेज में, सिस्टम में लगाओ, एसेट्स बन करो, एसेट्स बनाओ, वही मैं कह रहा हूँ, एसेट्स बनाओ। ये होती है वेल्थ बिल्डिंग करने की स्ट्रेटेजी। अब देखो द हिडन वेल्थ फॉर्मूला, हिडन वेल्थ सिस्टम, बिल्ड एसेट्स, प्रोटेक्ट कैपिटल, ग्रोथ थॉट कंपाउंडिंग, रिपीट फॉर डेज, मतलब डिकेड्स। यानी इलाइट शॉर्ट टर्म अपल्यूज नहीं चाहते, दे बिल्ड लॉन्ग टर्म इनफ्रास्ट्रक्चर। वेल्थ लक नहीं है, इट इस स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस अपलीड कंसिस्टेंटली। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेल्थ, यानी जिसने वेल्थ बना ली उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका भाग्य अच्छा था, उसकी लाइफ में लक था। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि अगर लक से ही बनती तो आज अमेज़न, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेस्ला, स्पेस, जियो या एयरटेल, इतनी सारी कंपनीज के मैं नाम बता चुका हूँ, ये आज इतना ज़्यादा मार्केट में सिस्टम क्रिएट नहीं कर रही होती।
क्योंकि सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी लिखाई देती है। इसलिए सारा के सारा खेल है सही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का और सही नॉलेज का। तो अगर आपको भी सिस्टम क्रिएट करना है तो आपको सही नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर आप सही नॉलेज लेके सही डिसीजंस लोगे तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। लेकिन लक का नाम मत लेना, क्योंकि लक कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आपका। अब आप हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क करो, और दोनों को कंबाइन करके करो तो ये और ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है आपके लिए। तो देखो, पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी में फोकस करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक बार में सिस्टम क्रिएट हो जाता है, लोगों की नज़र में वो ओवरनाइट बन जाता है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी रखते हैं या नहीं रखते। अब देखो, इफ़ यू वांट इनकम, लर्न अ स्किल। इफ़ यू वांट वेल्थ, बिल्ड एसेट्स। इफ़ यू वांट फ्रीडम, डिज़ाइन सिस्टम। वेल्थ इज आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इज स्ट्रेटेजी। हिडन वेल्थ सिस्टम, बिल्ड, प्रोटेक्ट, ग्रो, थिंक इन डिसेट्स, एक्ट विथ पेशेंस। यही चीज़ है। सबसे पहले पैसा बिल्ड, उसके बाद प्रोटेक्ट, उसके बाद ग्रो। तो अगर आज की वीडियो में हमने ये डिकोड किया, आज हमने समझा कि पैसा बिल्ड, प्रोटेक्ट, ग्रो, ये सारी चीज़ें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह गया हो तो वो मुझे कमेंट में लिख देना। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में, या जिसे ये एजुकेशन देना है, जिसे आप चाहते हो कि ये ग्रो कर सके, आपके फ्रेंड को, आपके साथ इसे मतलब उसे उठाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। बाकी कोई भी क्वेश्चन, डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिख देना। और ऐसे ही सिस्टम थिंकिंग अपग्रेड करना चाहते हो या सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो, इस चैनल से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से अभी सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट